संत बनते कैसे? पूछो, हमसे पूछो। संत बनते हैं सरलता से। जब मन निर्मल हो जाएगा, सरलता आएगी, तो संत बन जाओ। कोई गाली दे और तुम्हें बुरी ना लगे, समझना तुम बनने वाले। बहुत अंदर चित्त में सरलता आ जाएगी, सो संतत्व तुम्हारे अंदर आने लगे। और संत तो किसी संत के ही पास जाने से बनता है। जैसे तरबूजा को देख करके रंग बदलता ना, वैसे ही भक्ति का प्रभाव है। तुम पीने वालों के पास रहोगे तो पीना सीख जाओ। गुटखा वालों के साथ दोस्ती करोगे तो पहले वो मोटा मोटा खवाएंगे, और फिर पहले कहेंगे धोखे खाओ, धोखे। मोटा मोटा सुपारी देंगे, जो सफेद सफेद लगा रहता उसको मल देंगे, कुछ नहीं होता, बढ़िया खुशबू आती है, मुंह से खा लो, मजा आएगा। मुंह बास नहीं देगा, उबासी नहीं आएगी, मन लगा रहेगा। तो खाने वाले लड़के ऐसा मोटा मोटा घिट्ट कर, देखो तुम्हारे दांत दिख रहे हैं चेला। और फिर मोटा मोटा के बाद फिर क्या मोटा क्या पतला। राम 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 राम। अच्छा, विचित्र बात यह है, उसमें कैंसर का मुंह बना रहता गुटखा में, फिर भी आदमी खाता, जानबूझकर। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी भजन क्यों करना चाहिए? हम कहा क्यों? बोले क्या फायदा? हम कहा हर आदमी फायदे के लिए ही सब कुछ करता क्या? कुछ भगवान के लिए भी कर लो, सब फायदे के लिए। बोले क्या फायदा? ठटरी के भरी बीड़ी पीने से क्या फायदा? गुटखा खाने से क्या फायदा? लेकिन खाते हो, बीड़ी पीते हो, बहुत लोग पीते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो तरबूजा को देखकर रंग बदलता, वैसे ही भक्ति है, दूसरे को देख करके। अब बताओ, त्रिपाठी जी यहाँ शिवराजपुर में कथा करवाते हैं। अब कई लोगों के मन में लगता होगा जैसे त्रिपाठी जी कथा करवा रहे हैं ना, हम भी ऐसे ही व्यापार करेंगे, हम भी बागेश्वर वालों को बुलाएंगे। ये मन में चलता होगा ना कई लोगों के खुजली। तो ये बढ़िया है, ऐसे दिमाग में बातें चलें, बढ़िया है। क्षेत्र का विकास होगा, बढ़िया उनका विकास होगा, बढ़िया बुद्धि प्रबल होगी, बढ़िया काम धाम करेंगे, बढ़िया अच्छी बात है। तो संगत का बड़ा प्रभाव होता भैया। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो संगत का, तो संत बनेंगे कैसे? दूसरे संत का प्रभाव पड़ जाए। एक व्यक्ति था बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र। उसे कई कथाओं में, तो कई जगहों पर किताबों, उनको कई जगहों पर किताबों में यहां तक लिखा कि भोजन के लिए लोगों को पीट करके सामान छुड़ा लेते थे। कौन? वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी। लेकिन एक संत का प्रभाव मिला। किसका? नारद जी का। नारद जी ने कहा भैया ये उल्टा फुल्टा काम क्यों करते हो? बोले वाह, हमें परिवार चलाना है इसलिए हम करते हैं, तुम गुरु ज्ञान ज्यादा ना दो, जो मटेरियल हो वो दे दो, माल पानी दो, नहीं तो। नारद जी बोले भैया हम तो साधु आदमी है, कुछ है नहीं, पर जो हम पे है वो हम दे देंगे, पर एक बार तुम अपने घर हो आओ। क्यों? हम जब तक घर जाएंगे तब तक तुम भाग जाओगे बाबा, हमको उल्लू समझते हो? ना भागेंगे नहीं, घर में पूछ के आओ तो ये जो पाप की कमाई लाते हैं, ये घर वाले तुम्हारे साथ ये पाप का बंटवारा करेंगे कि केवल धन का करते हैं? बात पते की थी। तो नारद जी को बांध दिया, वो घर गया, पत्नी से बोला सुनो जी, हम तुम्हें रोज माल पानी लाते हैं, भोजन के लिए बढ़िया नई नई साड़ियां लाते हैं, तुम्हें पता है कैसे लाते हैं? पत्नी बोली चाहे जैसे लाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो तुम्हारी पत्नी है, हमारा धर्म है, आप देते हो हम ले लेते हैं। तो उसने कहा सुनो जी, हम पाप की कमाई से धन से सामान लाते हैं तो बंटवारा करके तुम्हें भी देते, बेटा को भी देते, तो कल के दिन जमराज आएंगे तो क्या तुम पाप भी बांटोगी?
पत्नी बोली महाराज हम काहे को बांटेंगे, जो करे सो पाए। अब समझ गए, वापस भागे आए, नारद जी को खोल के बोले महाराज भूल हो गई, पर अब ऐसी भूल ना करेंगे, पर महाराज अब उपाय बताओ, ये जो अपराध हुआ इसका क्या करें। तो नारद जी बोले सीताराम सीताराम कहो। वाल्मीकि जी बोले महाराज ये नाम तो आता ही नहीं। बोले क्या आता है? बोले हमारे मुंह से तो मरा मरा निकल रहा। नारद जी बोले यही लो। और हुआ क्या? रामायण में आया, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जब उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो हम लोग सीधा नाम प्रभु का जप कर करके भगवान के भक्त क्यों नहीं हो सकते? लेकिन एक बात बोले, कह दो बोलो, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। अभी कह दो कथा सुनो, गुरुजी हमें तो नींद आ रही। बेटा रामायण पढ़ो रामायण। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा है। अच्छा बातें करवा लो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। उधर से आई, मम्मी है। ठटरी के बरे नक्कटा, मुंह सर चंदा, आगी के लगे। गंदी गंदी बात करवाने में दो दो रात नींद नहीं आती, भगवान के भजन में नींद आती है। अरे भाई भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। एक बात बोले, कह दो बोलो। आज की बात शिवराजपुर के पागलों हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगा। जिंदगी में जवानी को शुद्ध रखो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। जो जवानी को शुद्ध रखता है वो बुढ़ापे में सिद्ध होता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से तो बोलो।